झारखंड की वो कहानी जो मानवता को शर्मसार करती है, इंसान के इंसान होने पर शक पैदा करती है। झारखंड में दुष्कर्म पीड़िता स्पेनिश महिला ने एफआईआर में बताया कि सातों आरोपी उस वारदात के दौरान लगातार लात मुक्के बरसाते रहे। इतना ही नहीं, पीड़ित विदेशी महिला ने कहा, दुष्कर्म के दौरान आरोपियों ने उसके पति के हाथों को बांध दिया और उसे पीटते रहे। कहानी सुनाने से पहले आपको बता दें कि दरिंदगी का ये किस्सा आपको विचलित कर सकता है। झारखंड के दुमका में शुक्रवार की रात स्पेन की महिला टूरिस्ट के साथ दुष्कर्म की घटना हुई। इस घटना ने पूरे देश को हिला कर रख दिया। मानवता के दुश्मनों को पूरा देश कोस रहा है। 3 युवकों को इस मामले में गिरफ्तार किया जा चुका है। अब दुष्कर्म की पीड़िता ने वारदात की जो आप बीती बताई है, वो सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। महिला ने कहा, मुझे लग रहा था कि आरोपी उस रात मेरी जान ले लेंगे, लेकिन भगवान की कृपा से मैं अभी जिंदा हूं। बता दें कि स्पेन की महिला से दुमका के हसडिया थाना क्षेत्र में दुष्कर्म की ये वारदात हुई। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी पीतांबर सिंह खेरवाड़ ने खुद मौके पर पहुंचकर मामले की जांच की। आपको बता दें कि 28 साल की स्पेनिश महिला और 64 साल का उसका पति बांग्लादेश से अलग अलग बाइक टूर पर निकले थे और वे झारखंड के रास्ते नेपाल जा रहे थे। इसी दौरान स्पेन की महिला के साथ शुक्रवार की देर रात ये दुष्कर्म की घटना हुई। घटना के बाद स्पेनिश महिला को सरियाहाट सीएचसी में भर्ती कराया गया। घटना हसडिया थाना क्षेत्र के कुरमाहाट के पास हुई। इस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी पीतांबर सिंह खेरवाड़ ने कहा कि महिला का मेडिकल टेस्ट करवाया गया है और इसमें दुष्कर्म की पुष्टि हुई। उन्होंने कहा कि अपराध में शामिल 7 लोगों में से 3 को जेल भेज दिया गया और अन्य 4 को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि अन्य 4 आरोपियों की पहचान कर ली गई है, तलाश जारी है। जल्द ही सभी आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। खेरवाड़ ने कहा कि पुलिस नई दिल्ली में स्पेन के दूतावास के संपर्क में है। झारखंड में विदेशी महिला से इस दुष्कर्म की वारदात को लेकर बीजेपी ने भी लगातार राज्य सरकार पर हमला बोलना शुरू कर दिया है। बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने इस वारदात को लेकर कहा, ये राज्य के लिए कलंक है और राज्य में बिगड़ती कानून व्यवस्था की स्थिति को दर्शाता है। यहाँ विदेशी भी सुरक्षित नहीं है। पुलिस को जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और सरकार को इसका संज्ञान लेना। ऐसे अराजकतावादियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये सरकार पूरी तरह से विफल हो गई, लेकिन इन सब के बीच जो सबसे ज्यादा टीस दे रहा है, जो सबसे ज्यादा दर्द पहुंचा रहा है, वो है पीड़ित महिला का दुख, वो है पीड़ित महिला का वो विश्वास जो भारत की अतिथि देवो भव की नीति उनके इस प्रेम को दर्शाता था। लेकिन आज अतिथि देवो भव भारत में फेल हो गया। कहीं ना कहीं इस थीम की, इस नीति की कहीं ना कहीं ऐसी बात कहने वाले देश के लिए एक गहरी चोट है। 1 और 2 की रात्रि को करीब 10:30-11 बजे हसडिया पुलिस गश्ती टीम द्वारा गश्ती की जा रही थी। उसमें 2 लोगों को सड़क किनारे देखा गया खड़े हुए, तो उनको रोका गया। रोक के उन लोगों द्वारा बताया गया कि हम लोग के साथ घटना हुई है, लगा उन लोग के साथ कुछ घटना हुई है मारपीट जैसी। क्योंकि स्पेनिश इंग्लिश बोल रहे थे तो पदाधिकारी लोग को समझ में नहीं आया, तो लोग कुछ घटना हुआ बोल के हॉस्पिटल ले गए। उसी क्रम में हॉस्पिटल में उन लोग के द्वारा बताया गया डॉक्टर साहब को कि उन लोग के साथ जो है उनके साथ लज्जा भंग की गई है। तो उसके बाद हम लोग को रात में ही सूचना दिया गया। करीब 1-1:30 बजे हम लोग को सूचना मिली कि इस तरह की घटना विदेश से आए जो बाइकर्स और टूरिस्ट थे, वो लोग जा रहे थे, तो उनके साथ ऐसी घटना हुई है। क्योंकि हम लोग को पूर्व में इस तरह की कोई सूचना नहीं प्राप्त था कि इधर से कोई भी विदेशी नागरिक आ रहे हैं या जा रहे हैं। लगातार गश्ती होती रहती है और इसी क्रम में सूचना मिला। तो सूचना का सत्यापन के लिए फिर पूरे टीम के साथ
मैं स्वयं और पुलिस उपाधीक्षक सदर और जरमुंडी सबके साथ गया और त्वरित वहाँ पर लोग से बात किया, विदेशी महिला से भी बात किया। उन लोगों ने बताई कि उनके साथ गलत हुआ है और कुछ हुलिया भी उनके द्वारा बताया गया कि ऐसे ऐसे लोग थे, ऐसी भाषा बोल रहे थे, इस तरह की उनकी आवाज़ जो हम लोग समझ में नहीं पाए कि लोकल है या कुछ, उनको कोई आइडिया नहीं था भाषा के बारे में। तो इसी बीच में हुलिया और कुछ हम लोग को हल्का अपना सुराग लगा, जिसके आधार पर हम लोगों ने कुछ लोगों को डिटेन किया है। उसमें उन लोगों ने अपनी संलिप्तता स्वीकार की है और एक लड़के ने अपने अन्य सहयोगियों को जो इस अपराध में शामिल थे उनका भी नाम बताया है और उसके लिए हम लोग ने विशेष छापामारी दल का गठन किया है। इसका मॉनिटरिंग मेरे द्वारा किया जा रहा है, साथ ही साथ डीआईजी सर के द्वारा भी लगातार इस पर निगरानी रखी जा रही है और हम लोग प्रोफेशनल वैज्ञानिक तरीके से एफएसएल की टीम और सीआईडी की टीम का भी हम लोग सहयोग ले रहे हैं और जल्द ही जल्द जो बाकी शेष बचे जो अपराधकर्मी हैं इस घटना में शामिल, उनको अविलंब हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे और त्वरित न्याय विचारण हेतु इसका अरेस्ट करके हम लोग त्वरित विचारण हेतु न्यायालय में अपील करेंगे और इस घटना में जो भी शामिल हैं उनको सजा दिलाई जाएगी। सर, मुख्य पथ से काफी दूरी था सर कुंजी का, तो वहाँ पे क्या कैंप लगाया गया सर आपने? ठीक, मुख्य सड़क से कुंजी और 2 किलोमीटर अंदर है। वो लोग वहाँ पर गए किस परिस्थिति में, चूँकि हम लोग को जानकारी नहीं थी, शाम के समय में वो लोग गए थे, लेकिन जैसे सूचना मिली हम लोग ने त्वरित कार्रवाई किया है और इसमें शामिल कुछ लोगों को डिटेन किया और इसमें उद्भेदन हुआ है और जो शेष बचे अपराधकर्मी इसमें उसको अविलंब गिरफ्तार कीजिए। कितने महिला के द्वारा हम लोगों को 7 लोगों के बारे में बताई गई है और सत्यापन कर रहे हैं, उतने लोगों की बात प्रकाश में आई है, अनुसंधान चल रहा है। जल्द ही इसमें हम लोग बाकी लोगों को अरेस्ट करेंगे। उसके बाद अभी 3 लोगों को हम लोगों ने डिटेन में लिया है और शेष लोगों का जल्द ही हम लोग गिरफ्तार कर लेंगे। पीड़िता की क्या स्थिति है? बातचीत के क्रम में तो सामान्य दिखी और विशेष अभी मेडिकल चेकअप हो रहा है, क्योंकि उस तुरंत में हम लोग मिले थे। अभी अब मेडिकल के बाद फिर हम लोग मिलेंगे तो फिर से डिटेल आपको अपडेट करते हैं। सजा भंग हुआ है फिर या क्लियर हुआ है? मेडिकल उनके द्वारा बताया गया है कि उनके साथ गलत हुआ है और इसकी पुष्टि भी हो रही है। एफआईआर के लोग लिख रहे हैं, लिख के दे रहे हैं, जैसे आवेदन मिलता है फिर हम लोग उसको लूटपाट भी हुए। हाँ, कुछ पैसे उनसे 10,000 करीब था उनका। ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे? ये लोग जैसा कि बताया गया कि ये लोग बंगाल से नेपाल की ओर जा रहे थे, तो रात हो गया तो लोग वहाँ पर अपना छोटा तंबू लोग अपने साथ लेके चलते हैं, वो लगाए। स्थानीय थाने को कोई सूचना इसके बारे में नहीं दी गई? इसके बारे में स्थानीय प्रशासन और थाने को कोई सूचना नहीं थी। महिला लोग कितनी लोग थे? एक पुरुष एक महिला, दोनों अपनी अलग अलग बाइक में थे। क्या बैकग्राउंड है? अब डिटेल बात करने के बाद फिर बता पाएंगे। अभी उनका मेडिकल वो बोल रहे थे पति पत्नी है।